अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि अहमद जब अपनी माँ से मिलकर अंदर आता है तो गुल उसे कहती है कि गुल क्या हुआ अहमद, क्यों आप परेशान हैं। तब वो बताता है कि मेरी माँ ने मुझे ये कह दिया है कि मुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो उन्हें बच्चे चाहिए। अब मैं क्या करूँ, ये तो अल्लाह का हुक्म है। इस पर गुल कहती है वाकई अमर ये तो अल्लाह का हुक्म है, इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ। वो कहता है कि मैं अपनी माँ के आगे इनकार नहीं कर सकता। मैं जान चुका हूँ अगर जो मेरी माँ वो कह देती हैं तो वो करके रहती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वो नौशी के साथ मेरी शादी करवा देंगी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। इस पर गुल कहती है कि क्या वाकई अहमद आप उससे शादी कर लेंगे। तो अहमद कहता है इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अगर मैं शादी से इनकार करता हूँ तो हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ तो मैं अपने माँ बाप को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए मैं मजबूर हो गया हूँ, ना तो मैं छोड़ सकता हूँ ना अपने माँ बाप को, लेकिन मजबूरन मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। इधर आप देखेंगे गुल रोना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि अमर के तुम्हारे साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं होगी, उसी तरह मैं तुम्हारा और असद का ख्याल रखूँगा जैसे अब रख रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि गुल बहुत सोचा विचार करती है और कहती है कि क्या होगा अगर वाकई अमर ने नौशी के साथ अल्लाह शादी कर ली तो मेरा तो यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो वो यहाँ पर रहने ही नहीं देगी। नौशी तो वैसे भी इतनी चालाक है, वो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है और मेरी तो बात भी नहीं मानते। आखिर मैं क्या करूँ। ये सोच सोच कर वो उसका दिमाग फिरना शुरू हो जाता है और उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जब थोड़ी देर के बाद वो उसको चक्कर खाकर वो नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो अमर थोड़ी देर के बाद जब कमरे में आता है तो देखता है कि नीचे गुल गिरी हुई है। वो गुल के पास जाता है और गुल को आवाज़ें देना शुरू हो जाता है, गुल गुल क्या हुआ। तो तब गुल आंखें नहीं खोलती तो उसे वो डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर गुल का चेकअप करती है। करने के बाद उसे कहती है अमर को कोई परेशानी की बात नहीं है, गुल माँ बनने वाली है। इस पर अमर को बहुत ही खुश होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आप देखेंगे कि जब वो अमर गुल को लेकर घर वापस आता है और गुल कमरे में रेस्ट कर रही होती है तो वो अपनी माँ के पास जाता है। वहाँ नौशी भी खड़ी हुई होती है। तो नौशी के उनके सामने वो कहता है कि आप हर वक्त मुझे और गुल को यही कहती थी ना कि आपको मेरे बच्चे चाहिए, नहीं तो आप मेरी दूसरी शादी करवा देंगी। और आप जानती हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली है और गुल माँ बनने वाली है। इस पर आप देखेंगे कि नौशी और उसकी माँ बुशरा बेगम हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब इन्हें क्या ऐलान हो चुका है कि वो माँ बनने वाली है। आप देखेंगे कि जब वो अंदर खाना बना रही होती है गुल, तो उसकी वहाँ पर नौशी भी आ जाती है और नौशी कहती है कि गुल ये क्या तुमने नया ड्रामा लगा दिया है कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने अब अमर सोचा कि अमर कहीं दूसरी शादी ना कर ले, तुमने एक और शोशा छोड़ दिया कि तुम माँ बनने वाली, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर गुल कहती है कि नौशी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे मुँह भी नहीं लगना चाहती, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ सलूक किया है मैं उस पर तो तुम्हारे से कोई बात ही नहीं करना चाहती। इस पर नौशी कहती है तो यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ऐसे ड्रामे मत करो कि अमर को तुम पागल बना रही हो। और खाला जान जो भी हो, खाला जान मेरी शादी तो अमर से करवा कर ही छोड़ेंगी, जो मर्ज़ी हो जाए। इस पर आगे से गुल कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि खाला जान की ख्वाहिश थी ना कि उनके अपने बेटे के बच्चे हों, तो वो अल्लाह ताला दे रहा है। अब उन्हें क्या कि वो अपने बेटे की शादी दूसरी करवाए। दूसरी बात ये कि अमर कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा, ये मैंने तुम्हें कह दिया। इस पर नौशी आगे से कहती है गुल जो मर्ज़ी तुम कर लो, लेकिन मेरी शादी अमर के साथ होकर ही रहेगी। इस पर गुल और परेशान हो जाती है। गुल कहती है कि अभी भी मेरे दिमाग में से ये बातें नहीं निकल रही कि अभी भी वाकई क्या खाला जान मेरे अमर की शादी उससे फिर भी करवा देंगी उनके बच्चे होने के बावजूद भी। तो ये सोचे कि वो पागल हो रही है। इधर आप देखेंगे कि नौशी आती है बुशरा बेगम के पास और उसे कहती है कि बुशरा गुल के ख़िलाफ़ करती है कि वो झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रही है कि आप मेरी शादी अमर के साथ ना कर दें, इसीलिए उसने ये ड्रामा किया है कि वो माँ बनने वाली है। इस पर बुशरा बेगम कहती है ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो ड्रामा कर रही है, अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे ना पता चलता, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हारी शादी अमर से करवा कर ही छोड़ूंगी, बेटा तुम परेशान मत हो। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम अमर को बुलाती है और कहती है कि मैं ने जो कहा है उसके बारे में तुमने क्या सोचा। इस पर वो कहता है कि अम्मी जान आपको क्या हो गया है, जब आप कह रही थी कि मेरे बच्चे, अब अल्लाह मुझे बच्चे दे रहा है तो आप कह रही हैं कि मैं दूसरी शादी करूं, तो अब तो मैं कभी भी
दूसरी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुल से मोहब्बत करता हूँ और इसके अलावा मैं किसी को मोहब्बत नहीं कर सकता और ना ही मैं वो बीवी का दर्जा दे सकता हूँ। इसीलिए आप ये बात भूल ही जाएँ। इस पर उसकी बुशरा के को और ही गुस्सा आ जाता है। बुशरा बेगम कहती है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम जानते हो कि मैं अगर यहाँ पर तुम्हें ना रहने दूँगी तो तुम कहाँ जाओगे। तो इस पर अहमद कहता है कि आप जो भी कहें, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं यहाँ पर ना रहूँ तो मैं गुल को और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और जहाँ मर्ज़ी मैं जाऊँ वहाँ रह लूँगा, लेकिन यहाँ आपकी बात कभी भी नहीं मानूँगा। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम भी अब परेशान हो जाती है और इस बात को सोचना शुरू हो जाती है कि वाकई अगर अहमद के बच्चे हो गए तो वो तो कभी भी नौशी से शादी नहीं करेगा और मैंने तो नौशी से वादा कर लिया कि मैं उसकी शादी अहमद से करवाऊँगी। या अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और ये बात है कि ये ना हो कि नौशी की कोई बदवाएँ हमें लग जाएँ, क्योंकि नौशी मैं जानती हूँ कि नौशी वो बहुत पसंद करती है अहमद को और वो अहमद के बगैर रह भी नहीं सकती। लेकिन अहमद गुल को भी तो पसंद करता है, गुल को वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। जो मर्ज़ी मैं बस पे लगा लूँ तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो मेरी बात भी नहीं मानेगा। ये सोच कर बुशरा बेगम भी परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, अब कोई मेरे पास रास्ता ही नहीं रहा, क्योंकि अहमद ने तो साफ इनकार कर दिया। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।